एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब यह है कि वैसा यौगिक या वैसा परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके द्वारा विस्थापित किए गए यौगिक या तत्वों को हम लोग कहते हैं क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब उसमें एक यौगिक या एक तत्वों को विस्थापित किया जाएगा, ठीक है ना, किसी खास यौगिक द्वारा। खास यौगिक मतलब यहाँ हम समझेंगे कि वैसे तत्व या वैसे यौगिक जो सबसे अधिक क्रियाशील हो। अधिक क्रियाशील कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर बंदर और हाथी में मतलब कि समझा जाए तो बंदर खींचेगा हाथी को कि हाथी बंदर को खींचेगा। सिंपल सी बात है कि हाथी जो जितना ताकतवर होगा उतना ही जल्दी खींचेगा। तो अभिक्रिया में वही होता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या, किसी खास परमाणु के समूह या किसी परमाणुओं के द्वारा इस यौगिक को किए गए विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, लोहा और प्लस कॉपर सल्फेट जो है इसको मिलाते हैं इस विलयन में, तो हम देखते हैं कि ये जो है लोहा जो है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब उसके समूह से ही निकाल देता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से गायब कर देते साथ बना देता है क्या चीज़, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 बना देता है। देखो यहाँ हटा दिया ना इसके समूह से, यानी कि पहले क्या था कॉपर सल्फेट था और कॉपर सल्फेट से निकाल दिया। यानी कहने का मतलब ताकतवर ये है और इससे मतलब क्या किया, इसको हटा दिया, मतलब विस्थापित। विस्थापन मतलब क्या होगा, उसमें से हटा देना। यानी कि अब उसके जगह पर कौन आ गया, फेरस आ गया, लोहा आ गया। अब यहाँ पर विस्थापित किया। अब इसमें पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से, ये कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि किसी यौगिक में से तत्व या परमाणुओं के द्वारा विस्थापित किए गए तत्व को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो तत्व के द्वारा यहाँ पर इस विलयन में डाले हैं, रोक देना। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया, अधिक क्रियाशील कौन हो गया, फेरस हो गया। किसके अपेक्षा, किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले कौन सबसे अधिक क्रियाशील हो गया, फेरस हो गया। इसीलिए इस यौगिक के साथ मिला तो कॉपर को तुरंत ही विस्थापित कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब अपनी जगह ले लिया। कॉपर के स्थान पर कौन आ गया, फेरस। कौन आ गया, फेरस आ गया। अब ये क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। और ये एक अभिक्रिया बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा समझते हैं, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि कॉपर में, कॉपर को किसके साथ मिलाते हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर को मिलाते हैं तो यहाँ क्या बनाता है, कॉपर क्या करते थे, इस विलयन से कॉपर जुड़ जाता है और सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। सिंपल सी बात ये समझना कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में वह यौगिक जो सबसे क्रियाशील यौगिक हो, सबसे क्रियाशील जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, उसमें कमजोर क्रियाशील वाले यौगिक को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और अपने उसके जगह पर स्थापित हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर कई प्रकार के अभिक्रियाएं दिए गए हैं। जैसे कि जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को मिलाया तो यहाँ क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। उसी तरीका से यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड को मिलाया क्लोरीन के साथ है, तो क्लोरीन जैसे ही मिला तो क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोरीन इसके साथ बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। ब्रोमीन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि जो जितना अधिक क्रियाशील होगा वो उतना ही अधिक उसमें से कम क्रियाशील वाले यौगिक को या परमाणु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि उसको हटा देगा।